नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों में देवी शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है और भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करती है। नवरात्रि केवल पूजा का ही समय नहीं होता, बल्कि यह साधना, तपस्या और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का समय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इन 9 दिनों में कुछ विशेष उपाय और टोटके किए जाएं तो जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। लोग नवरात्रि में धन प्राप्ति, सुख समृद्धि, नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए कई उपाय करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में किए जाने वाले चमत्कारी उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, अगर आपके घर में कलेश रहता है और समृद्धि नहीं होती तो उसके उपाय, बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने के उपाय, नौकरी और व्यापार में सफलता के उपाय। तो कलश स्थापना का विशेष उपाय सबसे पहले हम जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब घर में कलश स्थापित किया जाता है तो यह माना जाता है कि देवी शक्ति स्वयं उस घर में निवास करती है, इसलिए कलश स्थापना पूरी श्रद्धा और विधि से करनी चाहिए। कलश के साथ जौ बोने की परंपरा भी होती है। यदि नवरात्रि के दौरान जौ अच्छी तरह से और लंबे उगते हैं तो इसे घर में आने वाली समृद्धि का संकेत माना जाता है। तो आप 9 दिन घर में अच्छे से जौ को सींचें, उनमें पानी डालें, पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन आप जौ के अंदर पानी डालें। अखंड ज्योति जलाने के जो उपाय होते हैं, नवरात्रि में कई लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति का अर्थ है 9 दिनों तक लगातार जलने वाला दीपक। माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, देवी की कृपा बनी रहती है, परिवार की रक्षा होती है। दीपक में घी का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे धर्म प्राप्ति के उपाय। यदि आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो नवरात्रि में यह उपाय किया जा सकता है। हर दिन माता दुर्गा को लाल फूल और कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद यह मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः है। यह माना जाता है यह उपाय करने से धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान घर की शुद्धि करना बहुत ही जरूरी माना गया है। हर शाम घर में कपूर और लौंग जलाकर आरती करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और मन को शांति मिलती है। मन से नकारात्मक दूर होती है और चिंता दूर होती है, मन शांत बना रहता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नौकरी और सफलता के उपाय। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही, फेल हो रहे हैं हर बार, या अच्छा कन्या या वर नहीं मिल रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, तो यदि किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही, काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह माता दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़ें। इसके साथ यह मंत्र भी बोले, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे है। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कई लोगों के विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं। बहुत सारे लोग घर वाले रिश्ते देखते हैं लेकिन उनके रिश्ते अच्छे से नहीं मिलते हैं। रिश्ते मिल भी जाते हैं तो वो चलते नहीं। तो नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, चुनरी। माना जाता है इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। रोगों से मुक्ति के उपाय। अगर आप बीमार हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, आपको अनेक तरह के रोगों ने जकड़ रखा है, या आपके घर में कोई बीमार रहता है, परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो नवरात्रि में माता दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए। हर दिन माता को फल और दूध का भोग लगाएं। फिर परिवार के सभी लोग माता का आशीर्वाद लें। व्यापार में सफलता के उपाय। अगर आपका व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार में वृद्धि के लिए नवरात्रि में बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। अपने व्यापार स्थल पर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें, रोज दीपक जलाए और यह मंत्र बोले, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः है। कन्या पूजन के जो उपाय होते हैं, नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 9 छोटी कन्याओं को माता का रूप बनाकर उन्हें भोजन, फल, मिठाई खिलाई जाती है। माना जाता है इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है।
अगर आपकी कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रा में माता दुर्गा के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। हर दिन कम से कम 108 बार यह मंत्र बोले, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, मांस और शराब से दूर रहे, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें, रोज पूजा और आरती करें। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय है। इन 9 दिनों में की गई पूजा साधना उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करता है तो माता उसकी सभी बाधाएं दूर करती हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, रोग हैं या फिर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो आप इन 9 दिन ये उपाय करें और माता की सच्चे दिल से पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेगी। इसके अलावा आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, वहाँ पे माता का श्रृंगार चढ़ा के आ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माता को 16 श्रृंगार हैं, वो माता को आप अर्पित करें। 9 दिन पूजा पूरे धूमधाम से करें, कीर्तन भजन करवाए सभी। इसके अलावा दान करें, दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा और भी मैं आपको टोटके बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सभी तरह के टोटके बताऊं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा, घर की सफाई, लाल फूल अर्पित, सुबह शाम आरती, गंगा जल छिड़कें, माता को लाल चुंदरी चढ़ाएं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, दीपक जलाएं। ये सब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारे क्या होंगे लाभ मिलेंगे। इसके अलावा माता की पूजा